Dear kids, in this video of NSO for class 7, I am going to discuss last chapter, that is logical reasoning. This is not part of syllabus, means कि जो साइंस के चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड नहीं है, बट हर ओलंपियाड के पेपर में स्टार्टिंग में कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट ये चैप्टर आपकी बुक में गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए जो टर्म्स अवेलेबल हैं, मीन्स कि जो कोड्स अवेलेबल हैं उनका रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, सो दैट कि वी कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, GHA. GHA के बाद क्या है, KLE. तो नाउ फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज. तो GHIJKL. ठीक है, G के बाद 1 2 3 4 मीन्स हमने G पर प्लस 4 किया तो वी गेट K. सेम वे H पर 1 2 3 4 प्लस किया तो वी गेट L. मीन्स A और E, A के बाद B C D E. A पर प्लस 4 किया तो वी गेट E. ठीक है, नाउ KLE के बाद क्या है, OPI. नाउ इसका चेक करते हैं. इसके लिए क्या होगा, KLMNOP. K के बाद 1 2 3 4 मीन्स प्लस 4 का रिलेशन है. L के बाद प्लस 4 किया तो P मिलेगा और E पर प्लस 4 किया तो I मिलेगा. ठीक है, मीन्स कि अब O पर प्लस 4 करेंगे, P पर प्लस 4 करेंगे और I के लिए भी प्लस 4 करेंगे. ठीक है, तो नाउ चेक करते हैं व्हाट इज द वैल्यू. O के लिए प्लस 4 करेंगे तो O P Q R S मीन्स O पर प्लस 4 किया तो S और P पर प्लस 4 किया तो P के बाद S के बाद T मीन्स यहाँ T. और I के लिए क्या होगा, IJKL M. I के बाद प्लस 4 करने पर हमें क्या मिल रहा है, M. STM मीन्स D इज द राइट ऑप्शन. In the given series, which of the following letters will be 6th to the right of 12th letter from the left end. तो हमें बताना है लेफ्ट से 12th लेटर और उस 12th लेटर के राइट में 6th लेटर क्या है. ठीक है, तो लेफ्ट मीन्स की L और राइट मीन्स C. ठीक है, लेफ्ट से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. I is the 12th letter from left. अब I के राइट में 6, तो दिस साइड लेफ्ट होगा, दिस साइड राइट होगा I का. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पर क्या आया, U मीन्स A इज द राइट ऑप्शन. पूजा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस फेसिंग वेस्ट एंड वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट. यहाँ डायरेक्शंस का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन बना लेती हूँ सबसे पहले. तो मैं यहाँ पे साउथ, यहाँ नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं. पूजा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस फेसिंग वेस्ट मीन्स की दिस साइड एंड वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट. सपोज दिस इज हर ऑफिस. ठीक है, ये हो गया ऑफिस. ठीक है, वेस्ट में वो कहाँ गई, 100 मीटर. नाउ वो यहाँ है. आफ्टर दैट देन शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 100 मीटर. यहाँ पर अगर उसकी फेसिंग है तो उसका राइट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ. अगेन यहाँ पर कितना गई, 100 मीटर. एट दिस टाइम यहाँ पर है. ठीक है, फर्दर शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 मीटर. यहाँ पर अगर है तो लेफ्ट किधर होगा, दिस साइड. यहाँ पर कितना वॉक किया उसने, 50 मीटर. ठीक है, यहाँ पर है वो. ठीक है, 50 मीटर. इन विच डायरेक्शन इज पूजा नाउ विथ रिस्पेक्ट टू हर स्टार्टिंग पॉइंट. उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, ये हमने कनेक्ट किया, तो दिस इज द पोजीशन. अब डायरेक्शन बतानी है. दिस इज द डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में मीन्स नॉर्थ वेस्ट. डी इज द राइट ऑप्शन. Select the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. या तो आप क्या करो, जैसे आपको गिवन है उसको ट्राई करो अरेंज करने का कि आपको वर्ड दिख जाए. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सारे आंसर्स को ट्राई कर सकते हो आप, एक या दो में ही आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सपोज मुझे यहाँ तो लॉजिकल दिख रहा है, LOGICAL. नाउ लॉजिकल L के लिए 2 ऑप्शन है, आइदर 4 और 5, बिकॉज यहाँ पे देखो नंबरिंग. तो अब हमारे पास 3 वाला तो माइनस हो जाएगा, सॉरी 3 वाला तो कंसीडर नहीं होगा, 5 और 4 वाले हैं. अब O की नंबरिंग क्या है, 1. O की नंबरिंग 1 है मीन्स 4 पे 1 आएगा, 5 पे 1 आएगा. 5 1 है नहीं मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, 4 1 वाला आ गया.
यहाँ पर क्या है 7 3, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 7 होगा 3 होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 जहाँ चेंज हो फिर वहीं चेक करो, जो सेम है देखो 4 1 7 3 2 सेम है, ठीक है। अब चेंज कहाँ है 6 पे, और 6 किसका है ए का, इन्होंने जो लिखा। और यहाँ पर भी देखो ए की वैल्यू क्या है 6, मीन्स यहाँ आएगा 6 और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ मिनिस्टर इज रिटन लाइक दिस देन हाउ विल सर्कुलर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं शुरू होना, आपने देखना है। अब देखो मिनिस्टर को इन्होंने जब कोड किया तो ये आया, ठीक। अब सर्कुलर को जब कोड किया तो फर्स्ट लेटर का क्यू है, बट यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर क्या है, दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू लिया है और सी के लिए जब लिखा तो भी क्यू है, तो कॉमन तो है नहीं। फर्स्ट मिनिस्टर में एम है और सर्कुलर में सी है। अब देखो मिनिस्टर का लास्ट क्या है आर और सर्कुलर का लास्ट क्या है आर, मीन्स की नंबर लेटर को हम वर्ड को हम रिवर्स कर दें, लेटर्स की पोजीशन चेंज कर दें। तो सबसे पहले आएगा आर, देन आएगा ई, देन आएगा टी, देन आएगा एस, फिर आई एन आई एम, ठीक है। नाउ आर को इन्होंने क्या लिखा क्यू, ई को क्या लिखा डी, टी को क्या लिखा एस, एस को क्या लिखा आर, ठीक है। आई को क्या लिखा एच, एन को क्या लिखा एम, आई को क्या लिखा एच और एन को क्या लिखा एल। नाउ देखो क्यू माइनस आर माइनस 1 क्या होता है क्यू, ई माइनस 1 क्या होता है डी, टी माइनस 1 क्या होता है एस, एस माइनस 1 क्या होता है आर। तो सब में -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ सर्कुलर को भी रिवर्स लिख देते हैं, पहले आर, देन ए, देन एल, देन यू, देन सी, देन आर, देन आई सी। आर के लिए तो क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पे भी क्यू और यहाँ पे भी क्यू, ठीक है। तो अब देखो आर पे क्यू है सेकेंड पीछे से थर्ड पोजीशन पे, तो देखो ये तो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फोर्थ पोजीशन पे। अब ए के लिए क्या लिखेंगे, ए का -1 क्या होता है जेड, तो सब में जेड अवेलेबल है। एल का -1 क्या होता है, एल से जस्ट पहले क्या आता है के, तो यहाँ क्या होगा के। अब देखो के टी, के बाद टी यूज हुआ है और बी यूज हुआ है, तो ये चेक करना पड़ेगा। यू, यू से जस्ट पहले क्या होता है एस टी यू, मीन्स कि यू के लिए क्या आएगा टी। तो अब देखो यहाँ पे क्या था क्यू जेड के बी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में से कोई होगा, टी के बाद दोनों में ही बी यूज हुआ है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लिख देना है। दोनों में ही क्यू यूज हुआ है तो हमने लिख दिया। आई से जस्ट पहले क्या होता है एच और सी से जस्ट पहले क्या होता है बी, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस विल मेक द गिवन इक्वेशन ट्रू। अब यहाँ लिखा है कि हम इसमें जो सिंबल्स हैं उनको क्या इंटरचेंज करें कि ये वैल्यू 230 हो जाए, ठीक है। तो नाउ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें सिंबल्स को चेंज करना होगा। तो पहले में क्या है 66, ये सारे रख के ट्राई कर लेना आप। मैं यहाँ पे देखो दोनों का ही डिवीजन है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 66 एंड 11 कर दें, पोजिशंस को चेंज कर दें तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को हमने क्या किया डिवीज़न किया, देन 3, फिर यहाँ पे डिवीज़न है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 11, ठीक है, पहले वाले पोर्शन के लिए। फिर क्या है डिवीज़न एंड माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -13 + 1, ठीक है। नाउ सॉल्व करो, 66 को 3 से डिवाइड किया तो 22 × 11, यहाँ क्या था +1 भी तो रहेगा, ठीक है, ये वाला 1, ठीक है, -12, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करके 11 2 22 की 2 पावर आई 2, 11 2 22 + 2 क्या होगा 24, -12 माइनस किया तो व्हाट इज द वैल्यू 230, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। Number 7, if 1 is subtracted from the last digit of each of the given numbers, अगर हमने सभी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया लास्ट डिजिट से तो 972 क्या बन जाएगा 971, 526 क्या बन जाएगा 525, 487 क्या बन जाएगा 486, 359 क्या बन जाएगा 358 एंड 251 क्या बन जाएगा 250, ठीक है। नाउ देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब ईच डिजिट को सम करना है और बताना है कि कितने प्राइम नंबर से। यहाँ जब हमने किया तो 9 + 7 + 1 इज इक्वल टू क्या आया 17। यहाँ जब किया तो 5 + 2 + 5 इज इक्वल टू 12। यहाँ क्या आएगा 4 + 8 + 6 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर 3 + 5 + 8 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर
2 प्लस 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। ये 16 है, ये 7। अब देखो प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज कंपोजिट, 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 प्राइम। तो हाउ मेनी प्राइम्स? 2 प्राइम्स, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। Now, study the given Venn diagram carefully and answer the question that follows. Rectangle का means है authors, circle का editors और triangle का girls. ठीक है, now what is the question? Question is which of the following number represents girls who are both authors and editors? Means कि girls means triangle और triangle जो होगा common होगा in rectangle as well as in editor, क्योंकि हमें बताना है जो girls हैं वो एडिटर भी हैं और ऑथर्स भी। मीन्स कि ये वाला पोर्शन जो इसमें सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है और ट्रायंगल भी, मीन्स 3 इज द राइट ऑप्शन। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, नीरज सेड, नीरज ने कहा, नीरज ने क्या कहा? नीरज सेड टू अ मैन, जो कि एक्स है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। इसकी जो वाइफ है, लेट इसकी वाइफ डब्लू हो गई, वो ओनली डॉटर ऑफ नीरज की वाइफ है। नीरज की वाइफ को हमने सपोज ओ ले लिया, तो ये क्या है? ओ जो है, ओ किसकी मदर हो गई? डब्लू की। ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ हिज वाइफ, ऑफ माई वाइफ। हाउ इज नीरज रिलेटेड टू दैट मैन? अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन और एक्स। अब देखो, अगर इसकी वाइफ की डॉटर है डब्लू, तो ऑब्वियसली नीरज की भी डॉटर होगी। तो नीरज की डॉटर है, तो डॉटर का हस्बैंड क्या होगा? सन इन लॉ। ठीक है, अब सन इन लॉ का ऑप्शन नहीं है, मीन्स नीरज क्या होगा? फादर इन लॉ ऑफ एक्स। तो ए इज द राइट ऑप्शन। Three of following 4 groups of letters are alike in same a way while one is different. Find out which one is different. तो इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा कोड औरों से अलग है। तो सबसे पहले तो हमें औरों का रिलेशन देखना होगा। ए के बाद लिखा है जी, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप ABCD लिख लो। अब ए के बाद क्या है? जी, मीन्स 1 2 3 4 5 6, मीन्स ए प्लस 6 किया तो हमें जी मिला। ठीक है, अब जी को क्या लिखा है? डी, मीन्स कि 1 2 3 पीछे है, जी माइनस 3 किया तो हमें क्या मिला? डी। अब डी को क्या लिखा है? डी के बाद क्या लिखा है? के। अभी हम डी पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 करेंगे तो वी गेट के। अब के बाद क्या है? बी, मीन्स कितना वापस जाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। के से हमने -9 किया तो हमें क्या मिला? बी। ठीक है, तो नाउ औरों में चेक करना होगा। अब देखो सी में अगर हम +6 करें तो क्या मिलता है? सी के बाद 1 2 3 4 5 6 आई होता है ना, आई लिखा है। आई में -3 करें तो आई में -3 करें तो एच जाएगा, जी जाएगा, एफ जाएगा। -3 करने पर हमें क्या मिलेगा? एफ। और एफ में हमें क्या करना है? +7। एफ में +7 करेंगे तो एफ के बाद GHIJKL M आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? M। ठीक है, और M से -9 किया तो हमें क्या मिलेगा? D। ठीक है, तो नाउ अब हमें इसी तरीके से देखना है कि औरों में रिलेशन क्या है। E के जस्ट बाद K लिखा है तो +6 ऐड होना चाहिए, +6 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? K। ठीक है, अब J के केस में अगर हमने +6 ऐड किया तो 1 2 3 4 5 6 तो हमें क्या मिलेगा? J को लिखेंगे, J के बाद P। ठीक है, अब जो K है, K में हमें -3 करना है तो H मिलना चाहिए। K से -3 किया 1 2 3 तो हमें क्या मिलेगा? H मिल रहा है। सेम वे जब हमने P लिखा, P से -3 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? M। तो देखो पीछे से 3 मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? M। ठीक है, +6 हो गया, -3 हो गया, अब पर +7 करना है तो H के बाद अगर हमने +7 किया तो 1 2 3 4 5 6 7 तो O आएगा, करेक्ट है। सेम वे M के बाद +7 किया तो 2 2 4 2 6 1 7 मीन्स कि क्या आएगा? I आएगा, बट यहाँ क्या लिखा है? S। I आएगा और S लिखा है, मीन्स D इज द राइट ऑप्शन, मीन्स कि ये और उससे डिफरेंट है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड whispering, each of which has as many letters between its 2 letters as there are between them in the English alphabets। तो हमें वो पेयर फाइंड आउट करने हैं जिसमें 2
लेटर्स के बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट हैं जितने उनके एक्चुअल ABCD में होते हैं। तो देखो यहाँ पर विस्पर में जब WH को चेक करेंगे, W और H में 0 का डिफरेंस नॉट पॉसिबल, W और I के बीच में 1 डिफरेंस नॉट पॉसिबल, H के बाद क्या आता है I, और यहाँ भी H के बाद क्या आ रहा है I, तो पहला पेयर हो गया HI। ठीक है, नाउ अब देखो I के बाद S तो होगा नहीं, H के बाद भी S तुरंत नहीं होगा, H के बाद P के बीच H और P के बीच में भी काफ़ी लेटर्स आते हैं तो नॉट पॉसिबल। S और N के बीच में कितना डिफरेंस होता है, N O P Q R S, मीन्स N और S के बीच में 4 लेटर्स। यहाँ पर भी देखो S और N के बीच में 4 लेटर्स हैं, P E R I, मीन्स नेक्स्ट पेयर हो गया है S और N का। P Q R, P और R के बीच में 1 लेटर होता है, यहाँ भी 1 लेटर है तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया P R का। G H I, मीन्स H और I के बीच में 1 अल्फ़ाबेट, यहाँ पर भी 1 अल्फ़ाबेट, तो नेक्स्ट पेयर हो गया I G। 1 2 3 4, D is the right option. There is a relation between on the either side of colon. Identify the relationship of the given pair and find the missing term. इसका मीन्स क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो नाउ देखो इन्होंने क्या लिखा है, रीजन REASON। ठीक है, R को लिखा है S, ठीक है, RS +1, E को क्या लिखा FEF +1, A को क्या लिखेंगे BAB, S को क्या लिखेंगे TST। ठीक है, O को क्या लिखेंगे P, O के जस्ट बाद P आता है, N को क्या लिखेंगे NO। ठीक है, मीन्स कि सब पर हमने +1 किया। तो सेम वे जब हम मैग्नेट लिखेंगे MAGNET, तो मैग्नेट M के बाद क्या आता है N, A के बाद क्या आता है B, G के बाद H, N के बाद N के जस्ट बाद होता है O, E के जस्ट बाद होता है F, T के जस्ट बाद होता है U, NBHOFU मीन्स C is the right option. Next question, find the missing number if same rule is followed in all the 3 figures. तो सबसे पहले इस वाले फिगर में देखते हैं 9 + 7 + 8 is equal to 9 + 7 16, 16 + 8 क्या है 24, बट यहाँ क्या लिखा है 48, तो 24 × 2 is equal to 48। ठीक है, नाउ इस केस में सेकेंड वाले में क्या है 6 + 8 + 5 is equal to 19 multiplied with 2 will be equal to 38, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो नाउ यही रिलेशन यहाँ लगेगा, तो 7 + 4 + 6 is equal to 17 and 17 × 2 is equal to 34, means B is the right option. Which of the following represent the given Venn diagram? Pets, cats, dog. Pets के ही अंदर cats और dog आएंगे, means this is wrong. Human beings, males and pens. Human beings में हमारे pens नहीं आते, तो this is wrong. Bricks, walls and houses. तो अब क्या होता है, house जो होते हैं वो हाउस जो होंगे वो वॉल से बने होंगे, और वॉल जो होंगे वो ब्रिक से बने होंगे, तो अगेन ये नहीं है। फिर क्या है, फीमेल्स, मदर्स, अनमैरिड। अब इसमें क्या है, सारी ही फीमेल्स हैं। अब सारी ही फीमेल्स हैं तो मीन्स कि आउटर सर्कल दिस वन, और कुछ इसमें से क्या है मदर्स हैं, सपोज दिस इज मदर्स, और अनमैरिड पीपल में क्या हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो दिस इज कि थोड़ी सी फीमेल जो कि अनमैरिड है, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। Question of non-verbal reasoning. Select the correct mirror image of the given figure if the mirror is placed vertically to the right. ठीक है, अब हमारा मिरर कहाँ प्लेस्ड है, यहाँ पर। ठीक, तो नाउ अब हमारी जो इमेज होगी कैसी होगी, दिस स्माइल यहाँ पर होगी। ठीक है, ठीक है, तो स्माइल यहाँ पर कहाँ है, आइदर डी और ए। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं ये इसका, ये जो स्क्वायर है शेडेड किधर है, 9 की साइड। ठीक है, मीन्स कि जो शेड दिस साइड था वो कहाँ होगा, यहाँ साइड पे होगा। ठीक है, मीन्स दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कहाँ हो गया, प्रीवियस वाली स्टेज पे मिरर बनेगी तो जस्ट अपोजिट आएगा ना, तो दिस इज रॉन्ग, ए इज द राइट ऑप्शन। Select the figure from the option which is exactly embedded in figure X as one of its part. Embedded means कि exactly fit हो जाए। First option देखो यहाँ पर, then straight line, then this and then this, means A ही set हो जाएगा, ये होगा नहीं बिकॉज इनमें जो पार्टीशन है वो वर्टिकली है, ये हॉरिजेंटल है, ये होगा नहीं बिकॉज यहाँ कोई भी लाइन डायगोनली नहीं है, इसमें डायगोनली स्ट्रेट है, यहाँ पर भी स्ट्रेट डायगोनल, ये स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं है ना, देखो आप
इसमें ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन इस फिगर में कहीं भी नहीं है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। तो नाउ अगर आप देखो इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करो, ठीक है, तो आप देखोगे एक एलिमेंट हर बार क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है किसी ना किसी से। लाइक जो एलिमेंट यहाँ है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है ये रोटेट हो रहा है, यहाँ गया, देन यहाँ गया और देन यहाँ गया, ठीक है, फिर अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब एलिमिनेट कौन सा हो रहा है, देखो जो यहाँ था टर्म वो एलिमिनेट हो गया और उसकी जगह पे न्यू एलिमेंट आया। अब जो यहाँ था वो एलिमिनेट हुआ और उसकी जगह पे न्यू एलिमेंट आया। अब नाउ यहाँ ये था तो ये एलिमिनेट होकर ये आया, तो मीन्स नए वाले डायग्राम में ये एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स कि ये डॉट नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। बाकी तीनों चीज़ें रहेंगी बट एक एक पोजीशन शिफ्ट होंगी 90 डिग्री। मीन्स ये जो होगा दिस एट द रेट ये यहाँ होगा और ये जो होगा वो यहाँ होगा और जो सी कॉपीराइट का साइन है वो यहाँ होगा, ठीक है। तो ये देखो जो सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी, इन तीनों की पोजीशन करेक्ट है। बट न्यू एलिमेंट किस में है, ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, यहाँ देखो ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, यहाँ देखो जो नया एलिमेंट है वो दिस वन है, मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन। Question 18. Which of the following figures satisfy the same condition of placement of the dots as in figure X? तो now अगर देखो आप ये जो डॉट है ये 2 में कॉमन है, सर्कल एंड ट्रायंगल, एंड जो सेंटर वाला है दिस इज कॉमन इन ऑल, एंड जो लास्ट वन है दिस इज कॉमन इन स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक तीनों के लिए कॉमन, ये स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन और ये हो गया सर्कल एंड ट्रायंगल का कॉमन, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। A piece of sheet is folded and cut and then unfolded as shown in the figure. Select a figure which exactly resembles the unfolded paper. Means पहले हमने हाफ फोल्ड किया, then one more फोल्ड किया एंड इस पॉइंट पर डॉट लगाया। अगर डॉट को ओपन करेंगे तो पहले ऐसे होगा, यहाँ आएगा, जब अगेन ओपन करेंगे तो 2 डॉट्स यहाँ आएंगे, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। वाटर इमेज हमेशा कहाँ बनती है, डाउन में, मीन्स कि सब पोजीशंस पे रहेंगे बट अपोजिट हो जाएंगे, 5 उल्टा, जेड उल्टा, एम उल्टा, 1 उल्टा, ठीक है। मीन्स एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा और ये जो 2 हैं ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले जब ये अपोजिट साइड में हो जाएंगे तो ये और ये तो गए, ठीक है, इनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, पी भी सही है। अब देखो 5 होगा, यहाँ जेड आ गया, मीन्स दिस इज रॉन्ग, बी इज द राइट ऑप्शन। Count the number of triangles formed in the given figure। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये एक ट्रायंगल है, जब वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1 2, अब 1 + 2 कितने हो गए, 3, कैसे 1 2 एंड एक एक्सटर्नल वाला। तो नाउ इस तरीके से कितने ऑप्शन है यहाँ पर, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 1 इसका, 1 इसका, टोटल कितने हो गए, ये हो गए 11, करेक्ट। नाउ प्लस अब इसको हम रिमूव करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की तो दिस इज एंड दिस वन, ये हो गए 2, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक स्क्वायर बचता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस स्क्वायर की, ठीक है। अगर मैंने ये डायगोनली लाइन ड्रॉ की तो 1 1 2 हो गए ये। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो 1 एंड 1 2 ये हो गए, जो कि ऑलरेडी वहाँ है। तो टोटल कितने हो गए, 11 + 6 17, बी इज द राइट ऑप्शन। Now 3 positions of a dice are shown below. Which number is opposite to the face having number 4? तो 4 के जो अपोजिट होगा, अगर 4 विजिबल होगा तो वो नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ देखो इस कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 4 है, 5 है, 6 है, सेकंड में 2 है, 5 है, 1 है, नेक्स्ट में 4 है, 2 है, 3 है। मीन्स अगर 4 विजिबल है तो 5 भी विजिबल है, 6 भी विजिबल है, ठीक है। नाउ 4 विजिबल है तो 2 विजिबल है, 3 विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो 5 तो यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, तो क्या बच गया, ये 1, मीन्स कि 1 इज द राइट ऑप्शन। 1 होगा 4 के अपोजिट। क्वेश्चन, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2, एस्टेब्लिश द सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4 बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन फिगर 4, ठीक है। नाउ अब ऑप्शंस देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर दिस एलिमेंट प्रेजेंट है, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल। अब यहाँ क्या था, एरो था और वो इससे रिप्लेस हो गया, मीन्स एक न्यू एलिमेंट आएगा। अब देखो न्यू एलिमेंट मीन्स कि n रिप्लेस हो जाएगा, n नहीं होना चाहिए और उसकी सेम पोजीशन पे कोई नया एलिमेंट आएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया, m, तो m तो पहले से ही अवेलेबल है, मीन्स कि दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। w इज नॉट अवेलेबल, यहाँ e m f n थे, तो n की जगह पे क्या आया, w, मीन्स दिस विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी वो कहीं पर भी देखो, यहाँ पर f है, यहाँ m है, मीन्स यही होगा। बाकी चीज़ें और भी आप चाहो तो देख सकते हो, कैसे, देखो ये जो यहाँ पर था
इसकी पोजीशन यहाँ थी, नाउ इसकी पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो गई, नीचे की तरफ। मीन्स एफ ई कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पर, यहाँ पर आ गया ई, और ये जो था ये शिफ्ट हुआ इधर की तरफ। मीन्स जो यहाँ एम था वो शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये देखो आ गया, और ये जो था ये डायगोनली शिफ्ट हो गया। मीन एफ जो होगा वो डायगोनली ई की प्लेस लेगा, तो ये हो गया एफ। ठीक है, ग्रुप द गिवन फिगर इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। एक ही बार यूज करना है। तो नाउ ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे कैसे नेट के फॉर्म में है, यहाँ 3D इमेजेस है, यहाँ 2D इमेजेस है। तो मीन्स 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9 ए इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द पैटर्न। अब पैटर्न देखो आप, सबसे पहले पैटर्न में यहाँ पर एक आएगा, तो मीन्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। नाउ अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पर देखो सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम आएगा, वर्टिकली रेक्टेंगल आएगा। तो वर्टिकली रेक्टेंगल इन दोनों ऑप्शंस में से कहाँ अवेलेबल है, दिस वन। तो बी इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा डिफरेंट है। नाउ देखो, इन तीनों की इमेजेस की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ तीनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, यहाँ तीनों की डायरेक्शन अपवर्ड में है। ठीक, यहाँ इनकी डायरेक्शन अपोज इस साइड, इसके इधर, और एरो की दिस साइड। अब यहाँ देखो सबकी डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पर भी सब में सेम थी, बस इसके केस में क्या है, डिफरेंट है ट्रायंगल की डायरेक्शन। तो सी इज द ऑड वन आउट। सेलेक्ट द बॉक्स फ्रॉम द options that is similar to the box formed when the given sheet is folded। अगर हमने शीट को फोल्ड किया तो कौन सा बॉक्स फॉर्म होगा। तो सबसे पहले देखो 5 के अपोजिट क्या है, 3, तो 5 दिखेगा, तो 3 विल नॉट बी विजिबल। 4 के अपोजिट क्या है, 2, मीन्स 4 विजिबल होगा, तो 2 विजिबल नहीं होगा। 6 के साथ क्या है, 1, इफ 6 विल बी विजिबल तो 1 विल नॉट बी विजिबल। ठीक है, तो नाउ अब चेक करते हैं। यहाँ पे देखो इनके ऑप्शंस की तरफ, पहले में देखो 2 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज 2 का अपोजिट क्या है, 4, तो दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ देखो 6 और 1 है एक साथ, तो 6 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। यहाँ देखो 3 4 1, 3 4 1, ये तीनों ही डिफरेंट है, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ देखो 3 5 1 दिख गया, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ विजिबल नहीं होंगे, बी इज द राइट ऑप्शन। A square transparent sheet with a pattern and a dotted line on it given. Select a figure from the options as to how the pattern would appear when the sheet is folded along the dotted line. ये open sheet है और इस पे ये designs बनी हुई हैं, ये diagram draw है। अगर हम इसको fold करें तो कैसा होगा, this is transparent sheet, means ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर overlap होंगे। ये जो shape है ये circle के ऊपर आएगा और ये जो डॉट है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ठीक, ये देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले में सर्कल दिख ही नहीं रहा, ना डॉट दिख रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ डॉट दिख रहा है और सर्कल हाफ साइड से मिसिंग है, इस साइड भी होना चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ डॉट इज मिसिंग, तो बी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे सब कुछ विजिबल है। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड। अगेन एम्बेडिंग का सिस्टम एग्जैक्टली फिट हो जाए, तो ये तो एकदम नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, बिकॉज इसका ये पोर्शन राइट साइड में बड़ा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नाउ मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ, चेक कर लेते हैं। देखो पहली वर्टिकल जो डायगोनल ये वाली लाइन है, दिस लाइन इज दिस वन, ये जो लाइन है ये हो गई ये, फिर ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये हो गया दिस वन। ठीक है, मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस रो में जो एलिमेंट्स है उनमें क्या रिलेशन है और इसमें क्या है, वही यहाँ पर होगा। तो देखो सर्कल क्या था, सेंटर में था, ये आउटर में आया और सेंटर में आया। स्क्वायर क्या था, सेंटर में था, आउटर में आया और इनर में आया। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ बन गया, सेकेंड वाला एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा कैसे होगा, इसके सेंटर में मिडिल वाला क्या टर्म है, ट्रायंगल, मीन्स 1 ट्रायंगल आउटसाइड, 1 ट्रायंगल इनसाइड। सेकेंड लेयर पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, मीन्स D is the right option. This is all about last chapter logical reasoning. Still you have any doubt, then please write down in comment section. Thank you.